हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि हर बार पीछे अगर पेपर का एनालिसिस करेंगे आप तो हर सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चन। तो हम लोग इन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि आपकी मदद से उनको भी कुछ हेल्प हो सके इस प्रकार के क्वेश्चन को सीखने में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है और क्या इसमें हमको सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। यानी हमको यहाँ पे सॉल्व क्या करना है। जो हमने माना कि जो प्रथम कोट की अभिक्रिया है उसमें जो अभिक्रिया की प्रतिशत मात्रा दी गई है, यानी 99% जो मात्रा दी गई है उसमें हमने मान लिया कि टी समय लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। यानी अर्धायु को हम लोग प्रेजेंट करते हैं 1/2 से, तो इसका गुना यानी इससे गुणा करना पड़ेगा 10 से, जो कि बराबर होता है इतने प्रतिशत में लगा समय। हमने मान लिया है इसको कि ये टी है, तो टी इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ हमको ये प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है, इस इक्वेशन में हमको ये बताया जा रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक सिस्टमेटिक पैटर्न से करते हैं, जिसमें हम लोग लिखेंगे कि जो 99% में लगाने वाला समय है वो टी हमने मान लिया। हमने लिखा माना स्मॉल टी समय में, माना स्मॉल टी समय में प्रथम कोट की अभिक्रिया जो है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो 99.9% पूर्ण होती है। इतने समय में ये अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। तब प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु काल हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ रखा है, अर्धायु काल का फार्मूला होता है। तो तब प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल जो हो जाएगा, अर्ध आयु काल जो रहेगा, जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं T1/2 यानी टी हाफ से, तो T1/2 हाफ हो जाएगा 0.693 अपॉन में के यहाँ पर क्या है, जो कि के है वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू वेग स्थिरांक इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में T1/2। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं और हमने इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब जो 99% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है उसमें हम लोग वेग स्थिरांक को निकालेंगे, यानी के को निकालेंगे यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे अब 99.9% अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हमको पता करना है। वेग स्थिरांक हमको ज्ञात करना है, जिसको हम लोग के से प्रेजेंट करते हैं, जो कि हमको फाइंड करना है। अब इस 99 पॉइंट के लिए हमको जो इसकी प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगी तो उसको हम लोग ए मान लेते हैं, जो कि 100 रहेगी। तो अब हम लोग लिखेंगे अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता जो रहेगी वो, इसको हम लोग ए से डिनोट करने वाले हैं, जो कि हो जाएगी 100। चूँकि यहाँ पे 99.9% है तो हम 100 मान के चल रहे हैं। अब जो अभिक्रिया की
अंतिम सांद्रता जो हो जाएगी, अभिक्रिया की अंतिम सांद्रता को अगर हम प्रारंभिक सांद्रता से जितनी अभिक्रिया पूर्ण हुई है उतनी सांद्रता को निकाल दें तो यहाँ पे अंतिम सांद्रता मिल जाएगी। तो जो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है उसको हम लोग A मान लेते हैं, और जो अभिक्रिया पूर्ण हुई है इसको हम लोग x से अगर घटा दें, यानी 100 से 99.9 घटा दें तो अंतिम सांद्रता मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग करने वाले हैं 100 माइनस 99.9। तो यहाँ पे आप जब माइनस करेंगे तो यह आएगा 0.1, इसकी सांद्रता अंतिम सांद्रता आ जाएगी। अब अगर वेग स्थिरांक की हम लोग बात करें तो वेग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होता है कि इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t इंटू लॉग a अपॉन में a माइनस एक्स। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुटअप करने के लिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t, तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो समय दिया नहीं गया है, तो हम t उसी तरह रखेंगे। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t हो जाएगा। फिर लॉग यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे 100 अपॉन में a माइनस एक्स जो दिया गया है वो 0.1 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव हटा के ऊपर एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, तो अगले स्टेप में हो जाएगा कि इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t, फिर लॉग यहाँ पे 1000 हो जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार 2.303 अपॉन में t इंटू लॉग 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। अब जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो होती है, अगर लॉग a की पावर में b है तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं b लॉग a, ये हो जाता है इसकी प्रॉपर्टी से। तो हम लोग इसको अगले स्टेप में लिखेंगे कि इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t 3 इंटू लॉग 10 लिख सकते हैं। तो लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वहाँ ये होती है, लॉग 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो हम जब वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू जो आ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई ना करके इसको हम इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम इन दोनों समीकरण जो हमने बनाई है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे अगले स्टेप में लिखेंगे, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं कि k इसमें भी है और k इसमें भी है। तो हम इसको इज इक्वल टू में रख सकते हैं, यानी 0.693 अपॉन में t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t हो जाएगा, और इनटू में जो होगा 3 इंटू 1 हो जाएगा। अब इन समीकरणों को दोनों की हम जब तुलना करेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो 0.693 अपॉन में t 1/2 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 हो जाएगा, अपॉन में ये t चलेगा। अब हम जो t है इसको हम इस तरफ कर लेंगे, और ये जो 0.693 है इसको हम इसके नीचे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा t अपॉन में t 1/2 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 अपॉन में 0.693 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये दिया गया है दशमलव जो है, इसको हम दशमलव को कैंसिल कर लेंगे। तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं t अपॉन में t 1/2 इज इक्वल टू 2303 इंटू 3 अपॉन में 693, इसको हम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा t अपॉन में 1/2 इज इक्वल टू
3 को 3 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 3 से 3 के करेंगे 9 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 6/693। अब ऊपर का भाई स्टेप जो है वो 3 से कैंसिल हो रहा है, नीचे का भी 3 से कैंसिल हो रहा है। तो हम इसको करेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एका 9, 3। फिर ऊपर का स्टेप 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 0, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम इसको डिवाइड दे देंगे, तो हम डिवाइड दे रहे हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप करके पूरा बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2303 अपॉन में, इसको जब हम भाग देंगे तो आप देख सकते हैं 231 है, बट यहाँ 230 है। तो हम यहाँ पे पहले 9 बार करेंगे, तो ये 9 बार में जाएगा 2079 हो जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ इस तरफ से एक हासिल लेंगे तो 10 यहाँ से जाएगा, 9 से 4 बचेगा, फिर 2 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 9 बार में जाएगा तो 2079। फिर इसको हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लिया, फिर हम इसको 6 बार में डायरेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1386, जो कि अगले स्टेप में दशमलव के बाद 2 डिजिट तक हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये जो हो जाएगा t अपॉन में t1/2 इज इक्वल टू वो बराबर हो जाएगा 9.96। अप्रॉक्स जो वैल्यू आ रही है वो 10 के बराबर आ रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 10 इंटू t½ 1/2, जो कि हमें यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया है। आप ध्यान रखेंगे जो वैल्यू आ रही है वो अप्रॉक्स आ रही है, 10 के इक्वल आ रही है, तो हम इसको डायरेक्ट 10 ही लिख देंगे। तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।